नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ का असम और पश्चिम बंगाल का दौरा है। 16 मार्च को असम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 17 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल और असम में प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी की रैलियों की पश्चिम बंगाल और असम में बंपर मांग है। बीजेपी के लिए कई प्रदेशों में लगातार प्रचार करते रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार से बीजेपी को कई प्रदेशों में बड़ी सफलता मिली है। हिंदुवारी छवि से दूसरे प्रदेशों में योगी की रैली में जुड़ती रही है भीड़। अगले महीने तमिलनाडु और केरल में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाकर वहां हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। चुनावों से पहले जिस तरह से यहां एक के बाद एक तमाम स्टार प्रचारकों का पहुंचने का दौर चल रहा है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड इन राज्यों में है। असम और पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो यहां सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी डिमांड है और यही वजह है कि वहां जाकर हुंकार भरते प्रचार करते नजर आएंगे। तो 17 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरेंगे। 16 मार्च को असम जाएंगे। असम में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों को कर वहां समीकरणों को साधते नजर आए हैं। ममता बनर्जी के समीकरणों को बिगाड़ते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे। असम भी पहुंचने का कार्यक्रम उनका है। बीजेपी के लिए कई प्रदेशों में लगातार प्रचार करते रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर पिछले कई सालों के अंदर, कई चुनावों के अंदर अगर रिकॉर्ड को देखें तो जहां जहां उन्होंने रैली की है वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे। 16 मार्च को असम और 17 मार्च को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। तो 17 मार्च को पश्चिम बंगाल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम योगी का असम और पश्चिम बंगाल का दौरा रहेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब खबर बलिया से है, जहां पर अमृत महोत्सव में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। राकेश टिकैत का आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है। बलिया में एक भी किसान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। राकेश टिकैत ने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की है। आंसू बहाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। तो इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश के भीतर या देश के बाहर इतने बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी हुई है। पिछले कुछ सालों में खरीदारी हुई, इस साल भी हुई है और 67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई। ये भ्रमित आधार पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है। यह उनका अपनी सोच है। यह किसानों का आंदोलन नहीं है और बलिया का एक भी किसान उसके भीतर शामिल नहीं है। न उत्तर प्रदेश का कोई किसान उसके भीतर शामिल है। तो उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश किया है और आंसू बहा करके लोगों को गुमराह करने का जो उन्होंने प्रयास किया है उससे किसान वाकिफ है और वो समझदार है। उत्तर प्रदेश के भीतर या देश के भीतर जितने बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी हुई है विगत वर्षों में और इस साल भी हुई है, रिकॉर्ड 67 लाख मीट्रिक टन के धान की खरीदारी उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ। 12,000 करोड़ रुपए का जो लोग उस आंदोलन के भीतर हैं और जो उसको दम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के जमाने में जो एक वर्ष जो उनके पूरे कार्यकाल में खरीदारी होती थी, आज योगी जी की सरकार में एक साल के भीतर हम उसकी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये तो जो है वो भ्रमित आधार पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास है और इसके पीछे वो लोग हैं जो तो राकेश टिकैत का आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सूर्य प्रताप शाही कहते नजर आए। बलिया में एक भी किसान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। तो आंसू बहाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। राकेश टिकैत ने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की है। इन तमाम बातों को आज सूर्य प्रताप शाही कहते नजर आए। किसान आंदोलन पर बोले थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। तो अमृत महोत्सव में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। बलिया से यह खबर, किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। तो राकेश टिकैत ने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की है। राकेश टिकैत का आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है। इन तमाम बातों को आज सूर्य प्रताप शाही की तरफ से कहा गया।
खबर हरदोई से है, जहां पर अवैध वसूली की शिकायत पर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। आपको बता रहे कि एसपी ने उप निरीक्षक 3 आरक्षियों को निलंबित कर दिया है। नो एंट्री के दौरान अवैध वसूली करने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर एसपी ने एक्शन लिया। चौकी सेमरा के अंदर तैनात थे निलंबित किए गए 4 पुलिसकर्मी। एसपी ने निलंबित करने के बाद विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। नो एंट्री के दौरान वसूली की जा रही थी। शिकायत मिलने पर एसपी ने एक्शन लिया है। तो हरदोई से खबर, एसपी ने उप निरीक्षक समेत 3 आरक्षियों को निलंबित किया है। चौकी सेमरा के ये चारों पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। तो एसपी के निलंबन के बाद अब विभागीय जांच भी इनके खिलाफ बैठेगी। सूरसा क्षेत्र के चौकी सिमरा चौराहा में नो एंट्री के समय अवैध वसूली की शिकायत पर जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से एसआई अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल मुकेश व रंजीत बहादुर को एसपी महोदय द्वारा निलंबित किया गया है तथा प्रकरण में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। सूरसा क्षेत्र के चौकी सिमरा चौराहा में नो एंट्री तो एसपी ने उप निरीक्षक समेत 3 आरक्षियों को निलंबित किया है और ये चारों चौकी सेमरा के अंदर तैनात थे। इन चारों के खिलाफ विभागीय जांच भी बिठाई गई है। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, ये पूरा मामला क्या था जिस पर निलंबन की कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में एसपी अनुराग वत्स की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल एसपी को सूचना मिली थी कि यहाँ हरदोई सूरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरा चौकी के पास में हरदोई पुलिस के द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी, जिसमें एसपी आलोक अनुराग वत्स के द्वारा विभाग की जांच करवाई गई। जांच में प्रथम दृष्टया जैसे ही सेमरा चौकी के इंचार्ज समेत अन्य पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन्हें सभी को निलंबित कर दिया और विभाग जांच के आदेश दे दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर अब संभल से है, जहां पर वसीम रिजवी की ओर से डाली गई याचिका खारिज करने की मांग की गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने याचिका खारिज करने की मांग की है। अल अमीन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर याचिका खारिज करने की मांग की गई। कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर डाली गई याचिका वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है। आयतें हटाने की मांग को लेकर यह याचिका शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है वसीम रिजवी। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की है खारिज ये याचिका करने की मांग और कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर ये याचिका डाली गई। तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से याचिका खारिज करने की मांग की गई है और मुस्लिम धर्म गुरु ने याचिका खारिज करने की मांग की। संभल से खबर है, मुस्लिम धर्म गुरु ने याचिका खारिज करने की मांग की है। 26 कुरान से आयतों को हटाने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वसीम रिजवी की तरफ से डाली गई। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर याचिका खारिज करने की मांग की गई है। तो कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर यह पूरी याचिका डाली गई। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में आयतें हटाने की मांग को लेकर यह याचिका डाली है। तो वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डाली है। कुरान से 26 आयतें हटा लेने की मांग को लेकर यह याचिका है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह आयतें हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दी है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से यह याचिका दी गई। तो वसीम रिजवी ने याचिका को खारिज करने की मांग की है। संभल से ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीएम को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक ज्ञापन सौंपा है। तो अल अमीन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। संभल की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने याचिका खारिज करने की मांग की है। तो कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। वसीम रिजवी की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। 26 आयतें कुरान से हटाने की मांग की गई है इस याचिका में, जो सुप्रीम कोर्ट से की गई है। ऐसे में इस याचिका को खारिज करने के लिए धर्मगुरुओं की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। तो कानपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। सीएसजेएम विश्वविद्यालय में छात्रों ने बैरिकेड किया। बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों ने हंगामा किया।
विश्वविद्यालय की मनमानी को लेकर यह हंगामा किया गया। बताया कि विश्वविद्यालय की मनमानी के आगे सभी छात्र बेबस हो गए हैं और जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा करने लगे। छात्रों का कहना है कि परीक्षा शुल्क जमा कराने को लेकर छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भरा गया, जिसको लेकर छात्रों में भारी रोष है। तो विश्वविद्यालय की मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया गया। कानपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। सीएसजेएम विश्वविद्यालय में छात्रों ने बैरिकेड लगाया है और आपको बता दें कि बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों ने यहां हंगामा किया। कानपुर से खबर, कानपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। सीएसजेएम विश्वविद्यालय में छात्रों की तरफ से बैरिकेड किया गया। रमन गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये छात्रों ने आज हंगामा किया बैरिकेड पे, क्या कुछ मामला है ये? जी बिल्कुल, आपको बताने की लगातार जो विद्यालय है वहाँ की जो है मनमानी तरीके से जो छात्रों की मांगे हैं उनको पूरी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज काफी दिनों से जो है छात्र अपनी बातों को रख रहे थे प्रबंधक पर, लेकिन प्रबंधक जब उनकी बात नहीं सुनते तो ऐसे में छात्रों ने सड़क जाम करके हंगामा कर दिया और बैरिकेडिंग्स लगाकर वहां पर फिर हंगामे को बढ़ते हुए देख पुलिस भी मौके पर आ गई है। लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छात्र जो है मनमानी से परेशान होकर लगातार जो है हंगामा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको लगातार मनाने में लगी हुई। जी तुषार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रमन। तो कानपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने यह हंगामा किया। सीएसजेएम विश्वविद्यालय में छात्रों ने बैरिकेड लगाया और उसके बाद जमकर वहां पर हंगामा करते नजर आए। खबर कानपुर से है, जहां पर मामूली विवाद में डॉक्टर की पिटाई हुई। डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। अपार्टमेंट में कार पार्किंग के दौरान हुआ था विवाद। डॉक्टर की पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के आनंद लोक अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। तो अपार्टमेंट में कार पार्किंग के दौरान ये विवाद हुआ था। उसी दौरान की सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए। डॉक्टर की पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। ये आनंद लोक सोसाइटी का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से यह खबर, नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंदर आनंद लोक अपार्टमेंट, जिसमें ये पिटाई का मामला सामने आया। मामूली विवाद में डॉक्टर की पिटाई कर दी गई। तो मामूली विवाद में डॉक्टर की पिटाई की गई है। आपको बता दें ये मामूली से झड़प हुई थी, जिसमें डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी तस्वीर कैद हो गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अपार्टमेंट में कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। इस कार पार्किंग के विवाद को लेकर ही डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। कानपुर का ये मामला है। सीसीटीवी फुटेज में वो पूरी तस्वीर कैद भी हुई है। मामूली विवाद में डॉक्टर से मारपीट की गई है। डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है और मामूली विवाद में डॉक्टर से मारपीट हुई है। राम जी हमारे संवाददाता हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। राम जी, ये कार पार्किंग को लेकर इतना विवाद हुआ कि डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, क्या कुछ मामला है ये? जी मैं बता दूं आपको, ये नवाबगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ पर आनंदी अपार्टमेंट है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी तो पार्किंग करने को लेकर के जो दूसरी गाड़ी थे उनसे विवाद हो गया, जिस पर डॉक्टरों को जमकर मारा पीटा। ये जो भी सीसी फुटेज पूरी मारने की घटना कैप्चर हो गई है। जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर उमेश, वो वहाँ पर आए हुए थे और गाड़ी जब पार कर रहे थे तो बगल में गाड़ी से हल्की सी टच हो गया और उसका कहना जो गाड़ी उनको वहीं खड़ी करनी, जिस पर विवाद बढ़ा था। पूरे मामले की जो जानकारी है डॉक्टर ने आईएमए जो है यहाँ पर संगठन उसको सूचना दी और संबंधित थाने में भी सूचना दी है। पुलिस ने पूरे मामले में तहरीर भी की
चाहिए और कार्रवाई करने की बात चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज में बात सामने आ गई है कि डॉक्टर के साथ में किस तरह से जो लोग हैं मारपीट कर एकत्र हो गए हैं। अब पुलिस ने भी मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की बात चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हरदोई से जहां पर सिपाही नदीम पर लव-जिहाद का आरोप लगा है, धर्म बदलकर युवती का शोषण करने का आरोप लगा है। युवती ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। एक जांच के बहाने युवती से मिला था सिपाही, पुलिस लाइन में तैनात है आरोपी सिपाही नदीम। तो धर्म बदलकर युवती का शोषण करने का आरोप लगा है। युवती ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। सिपाही पर लव-जिहाद का आरोप लगा है। हरदोई का यह मामला है। एक जांच के बहाने युवती से यह सिपाही मिला था। तो पुलिस लाइन में तैनात है आरोपी सिपाही नदीम। महिला थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उन्नाव में पोस्टिंग के दौरान उनकी शादी हुई थी और अब उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो गलत तरीके से उनसे शादी की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और SC/ST का भी आरोप है। सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच और विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें न्यायोचित कार्रवाई। बुलंदशहर से खबर है, प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। हथौड़े से पीट कर प्रेमिका को मार डाला गया। प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने जहर खा लिया। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। बुलंदशहर के नरारा थाना क्षेत्र की घटना है। तो हथौड़े से पीट कर प्रेमिका को यहां पर मार डाला, उसके बाद जहर खाकर अपनी भी जान दे दी। प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने भी आत्महत्या कर ली है। तो पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया है। तो जहर खाया था प्रेमिका की हत्या के बाद। बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर पहले प्रेमिका को मार डाला गया, उसके बाद खुद भी जहर खाया, लेकिन पुलिस ने अभी आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। अशोक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अभी उस आरोपी की स्थिति कैसी है अस्पताल के अंदर, ये पूरा मामला क्यों है? बिल्कुल तुषार, आपको बता दूं, बेरहमी से प्रेमी ने प्रेमिका को रोड की हथौड़े से मारा। तो उसको मारने के दौरान उसकी प्रेमिका की मौके पे ही मौत हो गई। उसको पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और प्रेमिका को पंचनामा भर के लिए PM के लिए बुलंदशहर भेज दिया। और जो आरोपी है प्रेमिका उसने भी जहर खा लिया, जिसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया पुलिस ने। हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, परंतु उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी उसका उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में, परंतु प्रथम दृष्टि यही निकल कर आया कि जो प्रेमी है का प्रेमिका से शादी करना चाहते थे, उसके घर वाले उसका विरोध कर रहे थे। इसके चलते इसने घटना को इतनी बड़ा अंजाम दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है और अभी वहां इसका इलाज चल रहा है। बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो हथौड़े से पीट कर पहले प्रेमिका को मौत के घाट उतारा, उसके बाद प्रेमी ने खुद भी जहर खा लिया। वक्त रहते पुलिस पहुंचती है और उसके बाद इस आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो बुलंदशहर से खबर, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की है और हथौड़े से पीट कर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से खबर है, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। तो हथौड़े से पीट कर पहले प्रेमिका को मौत के घाट उतारा, इसके बाद प्रेमी ने खुद भी जहर खा लिया था। और इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी उस वक्त बुरी स्थिति में था और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका अभी इलाज चल रहा है। प्रेमी ने पहले प्रेमिका की हत्या की और खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से खबर है, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। तो
तो पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी उससे तमाम पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। खबर अब लखनऊ से, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या की। बाबूखेड़ा में खून से लथपथ मिला युवक का शव। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। तो बाबूखेड़ा में खून से लथपथ यहां एक युवक का शव मिला है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले की। बाबूखेड़ा में खून से लथपथ ये शव मिला था। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। तो लखनऊ का मामला, बाबूखेड़ा से के अंदर खून से लथपथ एक युवक का शव बरामद हुआ है। फिलहाल इसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप की स्थिति देखी गई। बाबूखेड़ा में खून से लथपथ था युवक का शव। शव को लेकर जांच में जुटी है पुलिस और तमाम जांच पड़ताल तमाम पहलुओं पर की जा रही है। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र कविनगर पुलिस की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिरकार पुलिस जनता को जागरूक कर रही है या चोरों को अलर्ट कर रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा है कि आगे मत जाइएगा क्योंकि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है। यानी देखा जाए तो गाजियाबाद पुलिस को बदमाशों की सहूलियत की कितनी चिंता है जो उन्हें चेकिंग की जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि आप इस चौराहे से ना जाकर किसी और रास्ते से जाएं क्योंकि यहां पर पुलिस की चेकिंग चलती है। अब आप ही बताइए कि जिस बदमाश या चोर को यह पता जाए कि आगे पुलिस खड़ी है तो क्या वो वहां से निकलेगा। फिलहाल पुलिस के इस बोर्ड से ये चर्चा इलाके में फैल चुकी है। वहीं पुलिस के इस बोर्ड का लोग मजाक भी बना रहे हैं जिस पर साफ लिखा है कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है। यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, इस बोर्ड का लगाने का मकसद पुलिस का क्या था? आपकी क्या बातचीत अधिकारियों से हो पाई? देखिए, ये कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में बोर्ड लगा हुआ था और यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आगे चौराहे पर चेकिंग चल रही है और ये एक मैसेज था। हालांकि जो बदमाश जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, वो इस मैसेज को पढ़कर सावधान हो जाएंगे और उस चौराहे पर यानी कि आगे की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से पूरे जो शहर है उसमें एक चर्चा का माहौल बना हुआ है कि आखिर जो ये बोर्ड है पुलिस ने आखिर क्यों लगाया, क्योंकि इस बोर्ड से सबसे ज्यादा सहूलियत बदमाशों को होने वाली है और गाजियाबाद पुलिस बदमाशों को अलर्ट कर रही है कि आप इस चौराहे से मत जाइए क्योंकि हम लोग वहां पर खड़े हैं, इसलिए आप किसी और चौराहे का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो गाजियाबाद पुलिस बदमाशों की मदद कर रही है। हालांकि जो पुलिस है वो अधिकारी हैं, इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्य चौराहों पर ये बोर्ड लगा हुआ है उसको देखकर लगता है कि गाजियाबाद पुलिस बदमाशों को अलर्ट कर रही है और पहले से पहले ही उनको चेता रही है कि आप यहाँ से ना होकर के किसी और रास्ते से जाइए क्योंकि यहाँ पर चेकिंग चल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।